बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मलकज़ कुज़ीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ, जिन्हें कूंडे भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही लजीज और बहुत ही खस्ता खस्ता, ऊपर से क्रंची और अंदर से नरम होंगे। तो चलिए जी, इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 kg मैदा। 1 kg मैदा में मैंने 2 कप चीनी ली है और उस चीनी को मैंने पीस लिया है। ठीक है जी, पिसी हुई चीनी 2 अदद अंडे, देसी अंडे हैं। 2 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। 2 टेबल स्पून देसी घी, ये घर का बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये 20 से 22 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। ये है जी कोकोनट पाउडर, ये हमने लिया है 3 टेबल स्पून। ये जी सौंफ ली है हमने 2 टेबल स्पून। ये है दही 3 टेबल स्पून। सूजी भी हमने ली है 3 टेबल स्पून। 1/4 टीस्पून यानी 1 चुटकी लिया है हमने सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा। और नमक भी हम लेंगे 1 चुटकी। और दूध मैंने ले लिया है इतना कि जितना हमें ज़रूरत होता रहेगा हम उसमें डालते जाएंगे, बाकी बच जाएगा जी। तो अब हमने इसकी जी ये सौंफ और ज़ीरा और सब्ज़ इलायचियों को पीस लेना है। इनको हम पीस लेते हैं। ये देखिए जी, पीस लिया है मैंने। अब जी एक बड़े से थाल में या एक बड़े से परात में आपने सारे सामान को इस तरह से डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। सारी पाउडर वाली चीज़ें जो हैं वो सारी हमने डाल दी और उनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे। अब जो लिक्विड होंगे, जैसे अंडा हो गया, दही हो गई, घी हो गया, उसको भी हम डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। पहले हाथों से इस तरह उसको हमने मिक्स कर लेना है। अब हमने थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसकी डो तैयार करनी है जी। थोड़ा दूध डालते जाइए और इसकी सख्त सी डो बना के, यानी कि थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो बॉल्स की तरह बनेगा। तो उन बॉल्स को आपने अपनी परात में एक साइड पे करते जाना है और बाकी को भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से बना के अपनी डो के साथ जमा करते जाना है। ये जी सारा हमारा मज़ेदार सा तैयार हो चुकी है अच्छी सी सख्त किस्म की डो। इसको हमने नरम नहीं करना, सख्त रखना है। ये देखिए जी, मज़ेदार किस्म की। ये दूध भी हमारा बच चुका है, ये देखिए। ये सख्त सी डो। अब हमने इसको देना है रेस्ट। तो रेस्ट हम कम से कम आधा घंटा इसको रेस्ट देंगे। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। किसी कपड़े से या किसी भी चीज़ से आप इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद अब हमने अपने हाथों को कर लेना है ऑयली जी। पहले ये मैं आपको दिखा देती हूँ कटर। तो ये जी राउंड शेप, हार्ट शेप, फ्लावर शेप, ये कुकी कटर्स आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी शेप के भी आप बना सकते हैं अपनी घूंडों को, या फिर घर में मौजूद कप या कोई बॉटल्स या कोई भी शेप आप इसे आसानी से दे सकते हैं। तो अपने हाथों को कर लेते हैं ऑयली और अपनी इस डो के बना लेते हैं बड़े बड़े से पेड़े।
तो इनको हमने बड़े बड़े पीसेस में इस तरह से डिवाइड कर देना है। इस तरह हमें रोटी बेलने में और हमारे काम आसान हो जाएगा। इस तरह इनके पेड़े बनाते जाइए। ये सख्त सा आटा है। इनको हम सबको अच्छे से पेड़े बना लेंगे और ये मज़ेदार किस्म के पेड़े बन चुके हैं। अब ये देखिए जी, इनको हमने रफली बेल लेना है। आपने ये नहीं सोचना कि जी बिल्कुल ही परफेक्ट राउंड शेप में आपकी रोटी बने, तो आप किसी भी शेप में इसको बेल लीजिए, लेकिन इसकी मोटाई का ख्याल रखना है, ज़्यादा मोटे ना हो, ज़्यादा पतले ना हो। ठीक है जी, तो मैं इसकी मोटाई आपको दिखा देती हूँ। ठीक है जी, तो इसको आप बेल लीजिए। ये इसको इतनी होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इसको आप किसी भी चीज़ की मदद से शेप दे सकते हैं। ग्लास की मदद से जितनी साइज़ का आपको चाहिए, राउंड किसी भी गिलास के साथ, किसी भी बॉटल के ढक्कन के साथ, या कोई कटर है आपके पास तो उनकी मदद से आप ये शेप बना लीजिए जी। तो इसमें से 3 निकले हैं तो आप 3 निकाल लीजिए। बाकी डो को हम दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और उसको दोबारा से बेल लेंगे। इसी तरह ही हम अपनी सारी, ये कटर के साथ मैंने किया था, तो इसी तरह हम अपने सारे टिक्कियों को बेल लेंगे। खुश्क मैदा की मदद से हम इस पे खुश्का लगाएंगे पेड़े के ऊपर, जितना हमें ज़रूरत होगा। जिस तरह रोटी को ज़रूरत होती है खुश्के की, इस तरह से इसको हम बेल लेंगे। ज़्यादा खुश्का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो भी कटर है आपके पास, उसकी मदद से ये बाकी को पेड़ा बना के हम दोबारा से कुंडे बना लेंगे। तो जल्दी से हम अपने सारे डो को इसी तरह की शेप में, जो भी आपको चाहिए, टिक्कियाँ उसकी सारी बना के अलग बर्तन में फैलाते जाइए और एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करना हम चूल्हे पे रख देंगे। ये अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और एक एक कुंडे को हम इसमें डालते जाएंगे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे कुंडे तैयार। और जब ये ऑयल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाए और जल्दी से इन पे कलर आने लगेगा तो आपने आंच को स्लो कर देना है। तो जी हर कुंडे को हम साइड पलट के पका लेंगे। अगर किसी कुंडे पे जल्दी से आपका ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया और एकदम से उस पर कलर आने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो अंदर से कच्चे और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो इसको आपने ऑयल गर्म रखना है, लेकिन फिर आंच स्लो कर देनी है अगर जल्दी से उन पे कलर आने लगे तो। इस तरह आराम से इनको पकाना है ताकि अंदर से ये खस्ता मज़ेदार किस्म के रेडी हो जाएं। तो ये कलर आ चुका है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त कलर। इसी तरह हम सारे टिक्कियों को, जितनी आपकी कढ़ाई में गुंजाइश है उतने डालते जाइए और मज़ेदार से कुंडे तैयार होते जाएंगे आपकी मीठी टिक्कियाँ। बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी बताई है मैंने आपको। यकीन मानिए बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता बनी है। और इसमें जो मिठास है वो बराबर है, ना ज़्यादा है ना कम है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बराबर है, ना कम ना ज़्यादा। ये देखिए जी, बहुत ही खस्ता, ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए बहुत ही खस्ता से मज़ेदार से हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।